एक मारवाड़ी सास और बहू की दिल को छू लेने वाली कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव पिपराली में रहने वाली थी बड़ी जमींदारनी चंपा देवी। उम्र 65 के पार, घूंघट वाली सख्त सास पर दिल की बेहद साफ। उनका बेटा मोहनलाल शहर में नौकरी करता था और शादी के बाद अपनी पत्नी गुलाब को गांव लेकर आया। गुलाब सीधी सादी, पढ़ी लिखी पर संस्कारी लड़की थी। वो नई नई बहू बनकर जब ससुराल आई तो हर बात में जी सासू जी कहती, सवेरे 4 बजे उठती, चूल्हे पर चाय बनाती और पूरे घर को धो पोंछ कर नहा धोकर मंदिर जाती। पर चंपा देवी को बहुओं से चिढ़ थी। वो कहती, आजकल की बहुएं न ज्यादा बोलती हैं, न काम ठीक करती हैं, बस चक्कर चलावे सास को खुश करने का। गुलाबो चुपचाप सब सुनती और मुस्कुरा देती। वो जानती थी सासू जी के मन में कोई टीस है। एक दिन गांव में भारी बारिश आई, घर की दीवार कमजोर हो गई। चंपा देवी चूल्हे के पास बैठी थी, तभी अचानक दीवार गिरने लगी। उसी समय गुलाब दौड़कर आए और सास को पकड़कर पीछे खींच लिया। कुछ ईंटें गुलाब के सिर पर लगी, खून निकल आया, पर उसने सास को बचा लिया। सारा गांव जमा हो गया। चंपा देवी के आंखों से आंसू निकल आए। वो गुलाब का सिर गोद में रखकर बोली, तू तो मेरी बेटी निकली री गुलाब, मैं तो समझी थी तू बस बहू है, पर तू तो जन्म की देवी निकली। गुलाब ने धीमे से कहा, सासू जी, मैं जानती थी कि आप बाहर से सख्त हैं, पर अंदर से माँ से भी ज्यादा प्यारी हैं। उस दिन से चंपा देवी ने गुलाब को कभी बहू नहीं कहा, सिर्फ बिटिया कहकर पुकारा। अब दोनों रोज सुबह एक साथ पूजा करती, खेतों में साथ जाती और गांव के हर मेले में एक जैसी साड़ी पहनकर घूमती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सास बहू का रिश्ता झगड़े से नहीं, समझदारी और त्याग से निभता है। अगर बहू बेटी बन जाए और सास माँ, तो हर घर स्वर्ग बन जाए।